हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वास्कुलर डिमेंशिया, मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MID, वास्कुलर डिमेंशिया मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया। Vascular dementia is a second most common type of dementia caused by reduced blood flow to the brain. Vascular dementia second most common type है dementia का, जिसमें पेशेंट के ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जैसा एक यहाँ पे डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखिए पेशेंट का ब्रेन है। पेशेंट के ब्रेन के अंदर जो वेन है उसके अंदर इन्फाक्ट हो गया है, और जिसके कारण पेशेंट को प्रॉपर तरीके से उधर ब्रेन के नेक्स्ट वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो ये मल्टी इन्फाक्ट डिमेंशिया होता है, वास्कुलर डिमेंशिया होता है कि पेशेंट की वेन के अंदर किसी भी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, रुकावट आ गई है, ठीक है, इन्फाक्ट हो गया है, और उस वाले एरिया में पेशेंट का नेक्स्ट वाले ब्रेन के पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता है। रिस्क फैक्टर, डायबिटिक मेलाइटिस रिस्क फैक्टर किस किस को वास्कुलर डिमेंशिया हो सकता है? डायबिटिक मेलाइटिस हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट को हो सकता है, जिस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है उनको हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज जिस पेशेंट को है उनको हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिसमें पेशेंट को वास्कुलर डिमेंशिया डेवलप हो सकता है। Vascular dementia is caused by different conditions that interrupt the flow of blood and oxygen supply to the brain and damage blood vessels in the brain. Vascular dementia एक कंडीशन होती है जो ब्लड फ्लो को नेक्स्ट ब्रेन के दूसरे पार्ट में पहुंचाने से रोकती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ब्लड वेसल्स ब्रेन में डैमेज हो जाती हैं। साइन एंड सिम्टम्स, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को वास्कुलर डिमेंशिया हो गया है? तो कुछ सिम्टम पेशेंट के अंदर दिखने लग जाते हैं, जैसे अफेजिया, डिफिकल्टी विथ स्पीच, पेशेंट ठीक से बोल नहीं पाएगा। अप्रेक्सिया, डिफिकल्टी विथ मोटर मूवमेंट, पेशेंट ठीक से चल नहीं पाएगा या उसका फ्रिक्वेंट फॉल होगा, बार बार पेशेंट गिर जाएगा। मेमोरी इम्पेयरमेंट, मेमोरी ठीक नहीं रहेगी, मेमोरी उसकी खराब हो जाएगी। ट्रेमर्स देखने में आएंगे, पेशेंट को ट्रेमर्स आएंगे, उसके हाथ पैर हिलते रहेंगे, वो रोकने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं रुक पाएंगे। डिफिकल्टी विथ बैलेंस, बैलेंस में डिफिकल्टी हो जाएगी और पेशेंट को शिवरिंग दिखेगी। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम हैं जो वास्कुलर डिमेंशिया में पेशेंट को दिखाई देते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोज, अगर पेशेंट को ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं जो हमने साइन एंड सिम्टम अभी देखे थे, तो पेशेंट का CT और MRI किया जाएगा, ये देखने के लिए कि पेशेंट के ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रोक या ट्यूमर तो नहीं है। अगर पेशेंट के ब्रेन के अंदर स्कैन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को डिमेंशिया नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को डिमेंशिया नहीं है कि अगर उसके ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार का स्ट्रोक या ट्यूमर नहीं दिखाई देता है, ठीक, पेशेंट को डिमेंशिया फिर भी हो सकता है। कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग की जाएगी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट किए जाएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में उसका मिनी मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन किया जाएगा, मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन किया जाएगा, न्यूरो एग्जामिनेशन किया जाएगा, एबिलिटी टेस्ट सारे उसके किए जाएंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे, जितने ब्लड इन्वेस्टिगेशन होंगे जो नेसेसरी हैं पेशेंट के, उसके बेस पे पेशेंट का डायग्नोस किया जाएगा। ट्रीटमेंट, देयर में नॉट बी वन ट्रीटमेंट फॉर ऑल, एक ट्रीटमेंट ही काफ़ी नहीं रहेगा वास्कुलर डिमेंशिया के लिए, क्योंकि डिमेंशिया का जो रिस्क फैक्टर है वो डिफरेंट है, तो ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा।
लेकिन जो अर्ली फॉर्म ऑफ वस्कुलर डिमेंशिया होता है, जो अल्जाइमर में देखने में आता है, वो ट्रीटमेंट में, अल्जाइमर डिजीज में देखने में आता है, वो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। जो अल्जाइमर पेशेंट के लिए बेनिफिट होती हैं, जो ड्रग्स हम अल्जाइमर पेशेंट को ठीक करने के लिए देते हैं, तो वस्कुलर डिमेंशिया में भी अगर वही वाली मेडिसिन चला दी जाए तो पेशेंट में कुछ बेनिफिट देखने में आते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करके, डेली हेल्दी लाइफस्टाइल जीकर पेशेंट वस्कुलर डिमेंशिया से ठीक हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।